नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के कई सारे मामले तो चल ही रहे हैं। ऐसे में जेटेट को लेकर के भी अभी एक और बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में घंटी का आएगा लगा, उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती यानी कि अभी अभी आई। देखिए बहुत सारी चीजें जो है आपका सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लिस्ट का भी हम लोग बात करेंगे। और जेटेट वालों के लिए खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी हम लोग चलेंगे, लेकिन जो भी विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने है कि झारखंड में 72,000 शिक्षक, यानी जो भी 72,000 शिक्षक है उनको पास करना होगा जेटेट। यानी कि इन सारी चीजों से क्या पता चला कि अगर जेटेट कंडक्ट नहीं करवाएगी तो मामला गड़बड़ा सकता है। यानी कि जेटेट कंडक्ट करवाना ही करवाना है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, जो लोग जेटेट क्वालिफाई नहीं किए उन सभी के लिए। देखिएगा सुनील कुमार रांची है ना, देखिए झारखंड के लगभग 72,000 शिक्षकों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेट पास करनी होगी। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जेटेट में कितना अभी कंपटीशन होगा। जेटेट 9 साल से नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, तो जेटेट की तैयारी में लग जाइए अभी से। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने आदेश में सेवा में बने रहने के लिए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास करना अनिवार्य बताया था। आपको पता है कि बिना टेट के आप शिक्षक नहीं बन सकते। हालांकि पहले का बात अलग था, अब जो है मामला अलग है। चलिए सरकार की यहाँ पे गलती है, छात्र की कोई गलती नहीं। अगर सरकार हर एक साल टेट कंडक्ट करवाती है तो आज ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलता। वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष में पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। यानी कि बोला जा रहा है कि 2 वर्ष कितना, 2 वर्ष में यानी कि 2 साल में आपको जेट का परीक्षा पास करना होगा। अगर जेट का परीक्षा नहीं लिखी 2 साल के अंदर में, तब मामला फिर चला जाएगा कोर्ट कचहरी में, है ना, फिर गड़बड़ा सकता है। तो यानी कि जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाना अनिवार्य हो गया है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे और भी चीजें देखिए सामने आ रही कि झारखंड में लगभग 72,000 ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जो कि आदेश के अनुरूप इन शिक्षकों को 2 वर्ष शिक्षा में पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसमें लगभग 30,000 सहायक शिक्षक भी है। क्या 30,000 आपका सहायक शिक्षक भी है ना। देखिएगा इसके अलावा राज्य में लगभग 42,000 ऐसे पारा शिक्षक है यानी कि सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास नहीं है। जो लोग पास नहीं है उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी, क्या दुख की भी खबर हो सकती है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। खुशखबरी ये है कि अगर आप पास कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको कोई धौंसा नहीं सकता है। जो बोलते हैं कि हमको कोई धौंसा सकता है क्या, यानी कि कोई आपको आपके विपक्ष में नहीं बोल सकता है ना। यानी कि आपको एक तरीके से यहाँ पे बल मिलेगा टेट पास करने के बाद। चलिए जैसे कि अभी पास नहीं किया तो आपको बोला जा रहा है कि पास कीजिए, तो उसी तरीके अगर पास हो जाएगा तो अच्छी बात है। आगे देखिए राज्य में लगभग 55,000 पारा शिक्षक कार्यरत है। इनमें से वर्तमान में 13,000 ऐसे पारा शिक्षक है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप इन शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। आकलन परीक्षा का भी प्रावधान है। क्या आकलन परीक्षा का भी प्रावधान है। राज्य में वैसे पारा शिक्षक जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेट पास नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। जो लोग जेट पास नहीं है उनके लिए आकलन जो होता है उसका प्रावधान किया गया। चलिए अच्छी बात है ये भी। और देखिएगा आकलन परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को भी टेट सफल शिक्षक के अनुरूप मानदेय में 50% बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, है ना। देखिए कितना 50% का आपको भी लाभ दिया जाएगा। और राज्य में तीन आकलन परीक्षाएं होंगी। इनमें से 2 परीक्षाएं हो चुकी है और शिक्षकों को शिक्षक पास करने का एक और मौका दिया जाएगा ना। यानी कि शिक्षक ने परीक्षा पास करने का एक और मौका दिया जाएगा, है ना। देखिए इसके बाद आकलन परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। वैसे झारखंड में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, आपको पता है 2013 है ना, 2016 2 ही बार ना हुआ था, यही 2013-2013। इसके बाद तो भी करवा ही नहीं। 2025 में होना पता नहीं कब करवाएगा। नवंबर तक सुनने में आ रहा था कि जेट पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
पता नहीं, देखिए उम्मीद तो है, अभी आदेश भी आ रहा है तो हो जाएगा। तैयारी में लग रही। राज्य में पहली राज्य में पहली झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट वर्ष 2013 में और दूसरी 2016 में की। देखिए मैंने आपको बताया ना, वही सारी चीजें। बाद में राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। इस दौरान परीक्षा में की प्रक्रिया तो शुरू हुई, पर नियमावली में विसंगति के कारण यह बीच में ही रही। देखिए नियमावली में विसंगति क्यों आते हैं, नियमावली में विसंगति क्यों होती है, जानबूझ करके, है ना। ये लोग जहाँ जो लोग बैठे हुए नियमावली बनाने के लिए, क्या इतने नालायक है, ये उनके पास दिमाग की कमी है, या घुस दे के वहां पहुंचे, या तो ये गलत तरीके से जानबूझकर बना रहे, या इनके पास दिमाग की कमी होगी। चाहे आप सहायक आचार्य का देख लीजिए, चाहे आप जेटेट वाला देख लीजिए, हर एक चीज में जानबूझ कर कैसा सिलेबस ये लोग उल्टा पलटा दे दिया जानबूझ कर, ताकि छात्र कोर्ट जाए, फिर सुधरवाए। तो सुधरवाने कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला लंबा खिंचा था। फिर से अभी तक संशोधन, नया रिजल्ट, मतलब कि नया अभी जेटेट करवा ही नहीं गया, यानी कि उसका भी संशोधन जो आपका सिलेबस था उसके बारे में आते पते नहीं है ना। बहुत सारे छात्रों को पता भी नहीं, बहुत सारे छात्रों को कुछ कुछ पता है, सो वो भी कन्फ्यूजन में है ना। तो बहुत सारी चीजें त्रुटियां ये जानबूझ कर की जाती है। ये सियासी खेल है, यानी कि सत्ता का खेल है, राजनीतिक तरीके से चलाया जा रहा है छात्रों को भी। और छात्र यहाँ पे जाति पाति को देख करके वोटिंग करेंगे तो यही हाल होगा। जाति पाति का अगर देख करके आप वोट करेंगे तो यही हाल होगा। और याद रखिए आने वाले दिनों में बोलते हैं कि हम लोग आजाद हैं, आजाद तो हम लोग नाम मत रखिए, आजाद होते हुए मानसिक गुलामी झेल रहे हैं हम लोग। आज देखिए 8 साल में 2 बार टेट एग्जाम करवाई, 8 साल में बोल रहा हूँ, गलती हो गया 25 साल हो गया ना हमारे झारखंड का, 2 ही बार ना करवाई है। अब फिर 8 साल हो गया अभी तक करवाई नहीं। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि यहाँ के छात्रों में एकजुटता नहीं, यहाँ के शिक्षकों में एकजुटता नहीं, जाति पाति को लेकर के लड़ते रहते हैं, वोट देते उसी हिसाब से। तो भाई उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखिए न्यायपालिका जिंदा है, वहीं से हम लोग को न्याय मिलेगा। और बहुत ही जल्द जेटेट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और जितने भी शिक्षक वो पास भी करेंगे। और सहायक आचार्य में बहुत सारे छात्र परेशान थे कि सेकेंड डिव लिस्ट कब आएगा, तो उनके लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखिए झारखंड में अगर आप नौकरी लेना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लिस्ट तो आपका कंप्लीट हो भी नहीं किया तो सेकंड का इंतजार कर रहे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। इस महीने के अंतिम तक आप इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं मामला सामने आ जाएगी। जो फर्स्ट लिस्ट में कंप्लीट नहीं हो पाता है तब सेकंड लिस्ट निकलता है। और जाहिर सी बात है कि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे छात्र नहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। या तो अभी देखिए अभी पिटिशनर बेस फैसला है ना, तो वहाँ पे भी उन लोग का रिजल्ट हो गया और यहाँ पे भी हो गया, तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, या तो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे या तो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए शिक्षकों की संख्या वहाँ पे खाली सीटें खाली होती है और सेकंड लिस्ट निकाल लेता है। और जाहिर सी बात, अगर सीट तो खाली है ही, और जैसे बोल रहे कि स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है ना। और जिनको नोटिस मिला है, जिनको नोटिस नहीं मिला है, उन सभी छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट आप लोग को बहुत ही जल्द आने वाला है। सुधार करके टेंशन ना लीजिए, आपको अपडेट मैं कर दूंगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग जेटेट पास नहीं, कम से कम तैयारी में लग जाएंगे। हमारा चैनल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है, आप तैयारी कर सकते हैं। टॉप ज्ञान जी, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।